जब भी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नया फेसलिफ्ट, न्यू जनरेशन या कोई नया मॉडल लॉन्च करती है तो पूरी कोशिश करती है कि लॉन्च से पहले उसके प्लेटफॉर्म या लुक्स में जो नयापन लाया गया है, जो न्यू टेक या फीचर्स या इंजन में कुछ भी किया गया है, वो जानकारी बाहर ना आने पाए। इसीलिए इनकी जानकारी छुपाई जाती है और रोड पर टेस्टिंग के दौरान इनको कवर करके यानी पर्दे के पीछे छुपाकर इनकी टेस्टिंग की जाती है। लॉन्च से पहले इनकी जानकारी देना और टेस्ट मिल के पर्दे के पीछे क्या है यह बताना ही हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑटो व्हीज में और हम एक बार फिर लेकर आए हैं पर्दे के पीछे क्या है सीरीज। लेकिन इससे पहले आपसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपका ही सपोर्ट नहीं है तो मेरा काम ही जीरो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे क्या है भाग 3 और ड्राइव स्टार्ट करते हैं। मारुति ने भी लगातार धमाके पर धमाका करना शुरू कर दिया है। अभी हाल में मारुति ब्रेजा कैमोफ्लेज देखी गई है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसके साथ मारुति की एक बड़ी 7 सीटर ईवी भी कैमोफ्लेज देखी गई है। और रही बात ब्रेजा की, तो ब्रेजा इस जुलाई में लॉन्च होने वाली है। तो यह ईवी जो कैमोफ्लेज में देखी गई है, इस छुपे हुए पर्दे के पीछे से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ गए हैं। इसके आगे पीछे की डिजाइन्स और साइड प्रोफाइल दिख रहा था कि अंदर क्या होगा। इसके इंटीरियर के बारे में भी कुछ जानकारी लगी है। इसके डिजाइन में एसयूवी फील है, लेकिन कुछ जानकार इसे 7 सीटर एमपीवी मान लेते हैं। इस टेस्ट कार में एग्जॉस्ट नहीं दिखे, जिससे पता चलता कि यह ईवी हो सकती है। यह ई विटारा वाले ही हार्टेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर बनी हुई होगी। इसमें बड़े व्हील आर्चेस, कनेक्टेड एलईडी लाइट्स जो हुंडई, टाटा, महिंद्रा में आ रहे हैं, यहाँ भी दिए जा सकते हैं। लोगों का अंदाजा है कि इसमें ई विटारा वाली बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या मारुति ने ईवी सेगमेंट में भी टाटा, महिंद्रा को टक्कर देने की सोच ली है? हुंडई की बेयान बेस्ड क्रॉसओवर जो इंडिया में लॉन्च हो सकती है देखी गई है। हैदराबाद में यह कॉम्पैक्ट एसयूवी या क्रॉसओवर देखी गई है। हुंडई 2027 में 2 नए एसयूवी लॉन्च कर सकता है इंडिया में। स्पाइस आर्ट से यह हुंडई की बेयान बेस्ड क्रॉसओवर लग रही है। इसका कोड नेम BC4i है। इस नए एसयूवी को वेन्यू और क्रेटा के बीच में लाया जाएगा, यानी यह क्रेटा से थोड़ी छोटी और वेन्यू से थोड़ी बड़ी हो सकती है। इस नई एसयूवी की लेंथ 4.2 मीटर और जो क्रेटा से कम और वेन्यू से ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि इसको यानी हुंडई बेयान बेस्ड देखे गए कैमोफ्लेज को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट यानी मारुति सुजुकी फ्रांस और टोयोटा टाइजर के सेगमेंट में उतारा जाएगा। हुंडई का प्लान उन लोगों को प्रीमियम मिनी एसयूवी प्रोवाइड कराना है जिनका बजट क्रेटा और वेन्यू से भी कम है। कैमोफ्लेज्ड स्पाइस शॉट में इसका अपराइट स्टांस की बनावट एक क्रॉसओवर की दिख रही है। हुंडई इसमें एक बेहतर प्रीमियम केबिन और बेयान इंस्पायर्ड एलईडी लाइट दे सकता है। हैदराबाद में देखा गया टेस्टिम्यूल लंबी रूफ लाइन और पीछे से चौड़ा दिख रहा है। i20 पर बेस यह एसयूवी BC4i के कोड नेम से डेवलप हुआ है और इसमें नए एलॉय व्हील, प्रीमियम केबिन और बजट के हिसाब से जबरदस्त प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कनेक्टेड कॉर्टेक्स, एडॉस, बड़ी टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ, जिसकी आजकल इंडिया में एक सनक भरी चल रही है। एसयूवी की आंधी बिग साइज से मिड साइज, मिड साइज से स्मॉल मिड साइज, स्मॉल मिड साइज से कॉम्पैक्ट, फिर मिनी और अब माइक्रो एसयूवी तक आ चुकी है। भाई मेरे, सेडान के भी अपने कुछ खास फायदे हैं और कुछ लोग जानते भी हैं, इसलिए आज भी टॉप सेलर एक सेडान बनी हुई है। किया ने शुरू कर दिया है वो काम जिसे सुनकर आप में से बहुत लोग खुश हो जाएंगे।
किया ने नेक्स्ट जनरेशन सोनेट लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस नए मॉडल का कोड नेम QY2E है। इसको बुरी तरह छुपाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ डिजाइन डिटेलिंग शो हो रही है। अभी 2024 में ही अपडेट देने के बाद किया 27 में नई जनरेशन लाने जा रही है। किया इस न्यू जेन सोनेट में साइरोस वाला K1 प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। यह प्लेटफॉर्म इसकी इम्प्रूव्ड सेफ्टी और बेहतर सेफ्टी का गवाह है। इसमें OTA अपडेट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इससे कार को दूर से ही कंट्रोल और बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे रिमोट डायग्नोस्टिक्स और एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स। नेक्स्ट जेन सोनेट ने 5 स्टार BN कैप की उम्मीदें बना रखी हैं। इस नई सोनेट में आपको लार्जर व्हील बेस मिलेगा, जिससे आपको न केवल ज्यादा केबिन स्पेस बल्कि ज्यादा रियर सीट स्पेस यानी लेग रूम, नी रूम मिलेगा। साथ में आपको बूट स्पेस भी पहले से बहुत ज्यादा मिलेगा। इस तरह से पहले की सोनेट में जो बैक सीट पर बैठने वालों को कम नी रूम की शिकायत होती थी, वह अब दूर हो जाएगी। आपको बूट स्पेस भी पहले से बहुत ज्यादा मिलेगी। इस तरह सोनेट एक क्रेटा और सेल्टोस से छोटी, उससे नीचे के सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बनी रहेगी वेन्यू की तरह। इसमें पावर ट्रेन सारी वही रहेंगी, जैसे पहला 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल जो 2 bhp की पावर के साथ आता है, और दूसरा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 118 bhp की पावर देता है, और तीसरा डीजल में 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन जो 116 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इस नेक्स्ट जेन सोनेट में जैसा कि हुंडई और किया करते हैं, भर भर के फीचर्स मिलेंगे, जैसे 12.3 इंच इंफोटेनमेंट और नया केबिन भी मिल सकता है। सोनेट के एडास लेवल 1 से लेवल 2 में भी अपग्रेड हो सकता है। जानकारों का मानना है कि लॉन्च होने के बाद नेक्स्ट जेन सोनेट ब्रेजा, XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू को टक्कर देगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हुंडई वेन्यू को देगी। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑटोविज की तरफ से आपका बहुत बहुत